जय हिंद साथियों, और स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे एक कैंडिडेट जो कि 2024 बैच में आपका नेवी मेडिकल असिस्टेंट में सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरे भाई देखिए, इन लोगों की ट्रेनिंग आपकी समाप्त हुई है, तो अभी ये कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने घर वापस लौटे थे, तो इनसे मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ। और देखिए, जो आप सारे बच्चों के लगातार सवाल थे कि सर हम किस तरीके से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, कैसे हम अपनी तैयारी को कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो सकता है और किन सोर्सेज से आपको पढ़ाई करनी है, इन सारी बातों पे जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनको हम यहाँ पर इनसे बात करने वाले हैं, पूछने वाले हैं और एक एक करके ये आपके सारे सवालों के जवाब भी दे देंगे। पहला साथी, अगर मैं आपसे बात करूँ, जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन रहता है कि सर हम कौन से क्लास का पढ़ें, तो देखिए, अगर बात करें, आपने देखा होगा कि 12th का पूरा सिलेबस आपका नेवी के अंदर दिया हुआ है। तो देखिए, सिलेबस को लेकर हम इनसे बात करेंगे, कैसे इन्होंने पढ़ाई की थी और किस तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ था। तो शिवा, बताएं आप किस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ था भैया। सर, मैंने पहले आरपीएफ की तैयारी करता था, उसके बाद मैंने ये वैकेंसी देखी, उसके बाद मैंने आपसे पढ़ाई स्टार्ट किया ऑनलाइन पढ़ते गया सर। 12th के बेसिस पे सारा आता है, उसमें नोटिफिकेशन दिया होता है, जो भी नोटिफिकेशन था उसके बेसिस पे मैंने तैयारी की थी आपसे। जी चलिए, तो आपने मतलब और इसके अलावा क्या कुछ और फॉलो किया था? मतलब जो मैंने क्लासेस ली थी, क्या क्लासेस के अलावा भी आपने कुछ और फॉलो किया था कि सिर्फ हमारी क्लासेस को देखा था, नोट्स वगैरह पढ़े थे, या कुछ और भी किया था? मैंने नोट्स बनाए थे अपने मन से, नोट्स बना के मैंने पढ़ाई की थी। जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें, जैसे जो भी सब्जेक्ट होता है डिवाइडेड होता है सब्जेक्ट, उसमें नोटिफिकेशन दिया होता है, उसी नोटिफिकेशन के बेस पे मैंने पढ़ाई की थी अपनी। जैसे मतलब बेसिकली मैं बात करूं, जैसे देखिए, आपका इसमें 4 सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब आपका एक बायोलॉजी का सेगमेंट है, एक साइंस का सेगमेंट है, एक इंग्लिश का और एक जीके का है। अच्छा, क्या जीके वाले पार्ट में आपका रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं? आपने एग्जाम दिया है? जी, उसमें आते हैं सर। अच्छा, कितने क्वेश्चन रहते हैं उसमें? सर, जो एक पार्ट होता है उसमें जीके जीएस दोनों आता है सर। जी। अच्छा, और ये इंग्लिश के लिए आपने क्या किया था? इंग्लिश लास्ट में सर मेरे को समय नहीं बचा था उतना, क्योंकि इस समय जब पेपर करो तो उसमें समय सर ज़्यादा नहीं मिलता है। रीजनिंग करने पे सर समय नहीं मिलता है, इसलिए सर उसमें समय बहुत कम मिलता है, और पहले से बहुत मतलब अच्छा मैंने तैयार किया था। अच्छा, देखिए, मैं आपको बेसिकली बता दूं, क्योंकि देखिए, जब 2024 की जो वैकेंसी आई थी उसमें देखिए आपका क्या था कि आपके जो एडमिट कार्ड आए थे वो परसेंटेज के बेस पे आए थे, आप सारे बच्चों को पता भी है। तो देखिए, उस टाइम पे क्या था, जो बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ था वो सेंटर गया था, उसका पहले पीएफटी हुआ था। जैसे मैं सही बता रहा हूँ? पहले पीएफटी हुआ था, और पीएफटी में जो बच्चा क्वालिफाई हुआ था, फिर उसके बाद उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना? ऐसा ही जी। तो इसलिए क्या था कि जो स्टेज 2 होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इन लोगों ने, हमें लगता है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। जी, मैंने तो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि सर उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी सर। अच्छा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आपको भैया ध्यान रखना है कि देखो, आपके पास इस बार आपका जो रूल है वो चेंज है। पहले आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा, और देखिए, जो CBT 1 एग्ज़ाम है मेरे भाई, उसमें आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना, और देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ वगैरह को लेकर अभी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है ना? और दूसरा, अगर बात करें स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा, जो आपका OMR बेस होगा, सेंटर पे होगा, वहाँ पर देखो कैंडिडेट भी कम होगा, और दूसरी चीज़, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो वहाँ पर आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, जो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, सर यूपी की कट ऑफ, क्योंकि बच्चा यूपी से है, ठीक है ना? तो आप बताएगा यूपी की कट ऑफ क्या थी? सर, जो पहले जो स्टेज फर्स्ट था उसमें सर मेरा 95% था, उसके बेसिस पे मेरा एडमिट कार्ड आया था। उसके बाद जो स्टेज 2 की कट ऑफ थी वो 39 की थी सर। अच्छा, उसमें सर मेरा 41 था। उसमें इसका 41 था। देख लीजिए आप सारे बच्चे, यानी आप देखिए 39 मार्क जो है यूपी की कट ऑफ थी, और इस बच्चे के 41 मार्क थे, और आज ये नेवी के अंदर सेलेक्टेड है और जॉब कर रहा है। तो आप सारे बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे भाई देखो, आप इस चीज़ को हमेशा श्योर करके चलना, क्योंकि जो है स्टेज 2 में आपका लिमिटेड बच्चा होगा, और वही आपकी मेरिट बनाने वाली है, उसी पर आपका सिलेक्शन होने वाला। स्टेज 1 आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आपको नंबर यहाँ पर भी अच्छे लाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए, इस बार कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर होगा, क्योंकि सबके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। ये आपका सबसे अच्छी बात आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपसे कहा था कि सारे बच्चे देखो, जो आपको पढ़ना है ओनली 12th के बेस पे पढ़ना है। जितना कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है उसको बेहतर तरीके से करिए। आप देखिए, हमारे सामने जो है ये एक बेहतर एग्जाम्पल है मेरे भाई। अब थोड़ा सा बात करेंगे इसकी जर्नी, किस तरीके से, कैसे इसने स्टार्ट किया था, और किस तरीके से, कितने दिनों में पढ़ के इसने जो है आपका नेवी के अंदर सिलेक्शन लिया। सर, जैसा कि आपसे मैंने अभी बताया कि मैं आरपीएफ की तैयारी करता था, तो मैं सर आरपीएफ की पहले तैयारी करता था, क्योंकि मेरी रीजनिंग
और जो जीके जीएस था वो सारी मेरी कंप्लीट थी। जी। और जो इसमें एग्ज़ाम आता है, जो पेपर आता है सर, वो 12th के बेसिस पे आता है। जितनी बायोलॉजी होती है, जैसे सर एग्ज़ाम में आता है 12th के एग्ज़ाम में, वैसे ही सर सेम आया था पेपर बायोलॉजी का। जी। अच्छा, मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे या मतलब थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन थे? बेसिक थे सर। बेसिक बायोलॉजी में सर बेसिक थे, लेकिन सर जो फिजिक्स था हाँ। उसमें सर टफ क्वेश्चन थे फिजिक्स में। फिजिक्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन। जी। तो केमिस्ट्री का कितना क्वेश्चन का रोल रहता है? केमिस्ट्री का सर कम ही क्वेश्चन आया था, ज़्यादा नहीं आया था। जी जी। 5-6 ही रहता, 4-5 ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन सर फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो टफ थे सर। अच्छा, आप एक सजेशन दे सकते हैं कि मतलब जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो कैसे, मतलब क्या मॉक टेस्ट वगैरह को लेकर के या सारी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा एक बेहतर बता सकते हैं हम लोगों को? वो सर अपने मन से नोट्स बना सकते हैं। जैसा कि उसमें नोटिफिकेशन दिया है कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके सर बेसिस पे वो पढ़ सकते हैं सर। जी, मैंने सर ऐसे ही तैयारी की थी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो साथ ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसने पूरी जानकारी आप लोगों को दी है। तो भैया अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करिए। साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।